कवि ने लिखा है और बड़ी अच्छी बात लिखा है। क्या? कि कहाँ चाहिए योग साधन यली को, पर पाके कली संग में सोता बिहस के। भक्ति भजन की है सामत आई, पर विशाला हरि प्रेम कली का में फंस के। राका पति से निराशा मिली तो खिली जिंदगी पाकिरण को कमल की। उड़ा ले गई होश आधी मदन की, इससे रक्षिता की ये कविता यमल की। एक बात हम सच्चाई बतौली बाबा मीरा जी कि बच्चे से हम बिरहा गावे लगली। बचपन में पब्लिक बाबू दादा चाचा भाई के प्यार मिले लगल और शोहरत होखत गई। बचपना रहे तबे से रामदेव गुल्लू से बिरहा गई। जवानी भइल ता थोड़ा जब ओकरा से ऊपर रही वो लोग का होती खत्म भइल। जब दूसर की पीढ़ी आई तो दूसर की पीढ़ी से बिरहा गई और तीसर की पीढ़ी में तह लोग हो लोग। तो जवानी में दूसर की पीढ़ी से गोली, बचपना में अब तीसर की पीढ़ी से और दूसर की पीढ़ी से तनी भैली तक गोली। अब बिरहा में जवानी तो वहीं आई। अभी तीसरकियों में भी नुहे बात बा। आए अगर विश्वास नहीं के तो कहियो तू देख ल चेक करके। विश्वास पर नहीं के तो तू देख ला। लेकिन जिंदगी का बहुत बड़ा भूल कर बैठा राजा अशोक, और वो जिंदगी का बड़ा भूल किया है। क्या? और बढ़ के राजा अशोक जिंदगी के भूल का कैलन कि लाए राजधानी में, अरे लाए राजधानी में हई नवेली दुल्हनिया। रही थी सुरक्षिता हसीन, अब बांसुरी बजाता उपवन में लालनवा। लड़ी गई नैना कमसीन, जैसे बतौली ना मीरा क्यों मेहरारू जाके दूसरे से ब्याह कैली अलस फंस गई। तो ये जवानी ऐसी चीज है, ये जवानी ऐसी चीज है मीरा कि इसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं चीजें है सरवा। जवानी आ जाए तो कहे के ना पड़े, भीतरे पर्दा पड़ जाला। चोकरत आवेले। जवानी आवेले तो चोकरत आवेले। कर बैठा तीसरक्षिता नाम के मेहरारू से, तीसरक्षिता नाम के लड़की से। राजा अशोक का उम्र 70 वर्ष के और तीसरक्षिता का उम्र 25 वर्ष के। दुल्हन बना के ले इलन घर में, जबकि राजा अशोक का पहली औरत के जवान बेटा हो जेकर नाम कुड़ाल बा। शादीशुदा लड़का है। शादीशुदा लड़का के रहते हुए राजा अशोक अपनी दूसरी शादी कर दिया। लेकिन कुड़ाल में एक बड़ा सुंदर गुण था, वो बड़ा सुंदर बांसुरी वादक था, बांसुरी बजाता था। अब तो गावे ना बांसुरी बजाता था बाबा। आज सुबह सुबह का वेला है, कुड़ाल बांसुरी बजा रहा है अपनी बागीचा में बैठकर।
बांसुरी बजा रहा है और जो तीसरक्षिता बतेहन का काम बिहार 30,000 का पहली औरत का पहला बेटा कुड़ाल मतलब तीसरक्षिता का सौतेला बेटा बांसुरी बजा रहा था, मस्त था बांसुरी बजाने में। तीसरक्षिता की नजर पड़ गई उस जवान कुड़ाल पर। लगता तो था बेटा, लेकिन कुड़ाल प्यार कर बैठी और प्यार करती है तो उस बेटा से एक बात कहती है। फिल्म का नाम डॉन, एक लाइन तर्ज बा, का तर्ज का लाइन बा, रेडियो रिकॉर्ड से आप लोगों ने सुने होंगे कि जिसका मुझे आई इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई देखो प्यार के हद में गुजर जाना है, जीना है किसी को या मर जाना है, प्यार के हद में गुजर जाना है, कुड़ाल से प्यार कर बैठल बे ओकर सौतेली मतारी तीसरक्षिता। और एक बात कहले बे, का कहले बे, पाऊंगी मैं भंवरे का प्यार, कल का भी हंसती ओ बेकरार, ओ घड़ी आ गई देखो आज समा बन के छाऊंगी मैं, परवाने को जब जलाऊंगी मैं, आज समा बन के छाऊंगी मैं बाबू। ओ घड़ी आ गई देखो कुड़ाल कहता है कि अरे पागल हो गई हो, तू मेरी मां लगोगी, मैं तेरा धर्म का बेटा हूँ और ऐसी बात कर रही हो। तीसरक्षिता की एक कुड़ाल कि माई बेटा का रिश्ता वही राजमहल में रहे। देखा जवानी के आगे कैसन हो। एगो महतारी अपना बेटा से कहतिया कि माई बेटा का रिश्ता वही राजमहल में रही, एजा जवन हम कहतनी तौने कर। का कहले बे, जादू भरा है तेरे नैनों में प्यार, जारी करो तन की अग्नि बुझाने, कदमों पे तेरे मैं जवानी को बिछाऊंगी, कदमों पे तेरे मैं जवानी को बिछाऊंगी,
तीसरक्षिता कहलस कि जय राजमहल में चल के माई बेटा का संबंध रही, लेकिन ये बगीचा में हम जौन कहता नहीं हुए करा। कुणाल कहा कि पागल हो गई हो, मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा हूँ और तुम उससे गलत संबंध बनाने के लिए कह रही हो, शर्म नहीं आती है? तब तीसरक्षिता कह ले बेटा फिल्म का नाम मैं तुलसी तेरे आंगन की, गाना सुन ले हो आप लोगन की। छापती लकामों कामों से छीनी रे तू तो नैनाल की। लेकिन तीसरक्षिता कहले बेका कुणाल से कहते कि दिल की चयन मोरा, दिल की चयन मोरा छीना रे तू तो बंसी बजा। पागल मत बनो। कुणाल कहा कि पागल मत बनो, राजमहल में चली जाओ, तू मेरी माँ लगोगी, मैं तेरा बेटा लगूंगा, कदा पैसा कर्म मैं नहीं कर सकता। तब पहले पिया सुन 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 बनाते कहलस कि जो मैं कर रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ करो कुणाल, आइंदा इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। डांट करके कुणाल कहा कि पिताजी शादी करके तुझे दुल्हन बना करके राजमहल में रानी बना करके लाए हैं, इस नाते तू मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा हूँ, और तू कहती है कि तेरे साथ मैं बुरा कर्म करूं, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा, अगर नहीं करूंगा तो अंजाम बुरा होगा। चली जाओ राजमहल के अंदर, चली जाओ। कुणाल अंजाम का परवाह नहीं किया करता। सोच गई कि तक बड़ा गड़बड़ भइल, सोच गई तीसरक्षिता की तो बड़ा गड़बड़ भइल, जतियो गई लइको न भइल, पोलो खुल गई कि हम कैसन बानी, आप कुछ भइबो न कही। ए भैया कहल जला कि तिरिया चरित्रम दैबो न जाने, मेहरारू ऐसन चीज है, ई बतौली न मीरा जी कि मेहरारू ऐसन चीज है इनकी का से का ना करा दिहन। ऐसा ही कहतड़ी। देखा चाकू में एगो धार होला, ब्लेड में 2 गो धार होला, आकारी में 3 गो धार होला, लेकिन मेहरारू ऐसा चीज है कि साला चौतरफा धार होला, जिन्हें पहिन उन्हें पंग दिहन, कतर दिहन। तो मेहरारू वास्तव में बात सही हो कि जवन चाहे तवन करा ले, लेकिन अब ही भी 100 गो में 10 गो ऐसा बाणन जवन की मेहरारू कतनो कुछ कहत रहस, लेकिन हिले मान कर नहीं। हम लोग बहुत ऊंचा चीज हो, 5 मिनट तक हम लोग के जवन को हम लोग तवन आदमी करे के
हो गए वो तला समय तो जवन तो हम लोग कह लोग करे खातिर सलाह भी तैयार बा। 5 मिनट फिर 5 मिनट ढेर हो जाला। हाँ और सानी का साँझे में रहू कह दिए सो कि हमके फलानिया देखत नहीं है वो सुता रही बगल में और कुछ फरमाइश करे कोई ना तो पूरा हाथ हाथ दहिया पर फेरे लगे हाँ हाथ फेर के कहे कि सुन तो सुत मिला सुतल नहीं तो फलानिया देखनी है ना 2 बजे बड़ा सुंदर चेन पहन ले रहे एक काम ना कर हमरो के बोले आता तू कब कैसे ठीक बटे तो बड़ा गड़बड़ हो गल पोल भी खुल गल और कुछ भयल भी ना तरह कोनो उपाय लगावे के पड़ी लगौलस तिरिया चरित्र वही बगीचा में साड़ी फरलस साया फरलस ब्लाउज फरलस आ चंडी रूप बनौलस चंडी रूप बना के राजमहल की ओर चल दिलस कभी लिखलन तर्ज का तर्ज कलाई बा मास्टर ये तरज बाकी आई ना अरे आई ना वही रहता है बस चेहरे बदल जाते हैं लेकिन हम कहिला मेरा मुझे कि आदमी ए बाबू आदमी वही रहता है बस न खड़े बदल जाते जैसे आप लोगों ने बिरहा सुने कुछ भाई बैठल हुए यही तर दरबार लगल बा राजा अशोक बैठल हुए मंत्री गण बैठल हुए सब और वही भरल दरबार में साड़ी साया चोली फरले तीसरे रक्षिता प्रवेश कैले बे राजा अशोक का नजर पड़ल कहलन कि अरे तीसरे रक्षिता ई का कैलू कहलस की कैली ना कैल गल राजा अशोक कहलन की मतलब कलश की बतावा कि कुड़ाल तोहार का लगेला कलम की कुड़ाल हमार लड़का लगेला कलश की तो हमार का लगी कलन के रे भाई वो हमार लड़का लगेला तो तोहरो लड़के लगी कलश की तो दूसर ना कही उहे करनी कुड़ाल कहो बगीचा में बैठ के बांसुरी बजावत रहल और जब गईली बगीचा घूमे तो हमके देख के हमार इज्जत लूटे पर आमादा हो गई कैसे इज्जत बचा के भाग के तोहरे राजमहल में अली ते काम बा एकर प्रायश्चित तबे हुई एकर पूरा तबे हुई एक काम करे के पड़ी का काम करे के पड़ी कि लाला है तेरा कूड़ा भारी दगाबाज है भैया
कलश के एकर उपाय हुए बा कि कुड़ाल के दोनों अखिया निकलवाला आ जब तक ना निकाल के हमके देवा, कुड़ाल के दोनों आंख जब तक निकाल के हमके ना देवा, कुड़ाल के दोनों आंख निकाल के जब तक हमके न देवा तब तक न तक तारा संगवा सूतब, न तारा संगवा उठब, न तारा संगवा बैठब, न तारा संगवा सूतब, कोनो काम न होई। यहनी का मेहरारून का लास्ट तरीका है। कोनो काम कहिए सन अगर उनका मन लायक काम न भइल, दिन भर मुँह भूलौले रही, केनियो ले अइबा कहबा तनी एक लोटा पानी दे रे, कही कि आ गईला कमाई के हौ कल नहीं के लौकत हौ लालन की। राजा अशोक के बुढ़ोती के शरीर बा, आंख से आंसू चलत हो, रोत होन और तीसरे रिश्ता के समझाओ तो उनकी तीसरे रिश्ता ऐसे मत करा, बेटा हो और बेटा के दोनों आंख मत मांगा, लेकिन तीसरे रक्षिता तो जीत पर हो कि नहीं हमके चाही तो चाही। ए बाबू डांट करके राजा अशोक बोल दिए कि भाग जाओ मेरे आंख के सामने से, चले जाओ, कदाप अपने बेटा को मैं आंख नहीं निकलवा सकता। आखिर उस समय तो तीसरे रिश्ता चली गई, लेकिन मौका का इंतजार करे लगल कि कब मौका मिले कि कुड़ाल के दोनों अखिया निकलवा ले। उहो दिन आ गई। का दिन आ गई बाबू? कि बीतल कुछ दिन अरे विद्रोह भइल सीमावा पर, कुड़ाली के भूपेशा हो, तब राजा के मोहरा मारी है चोरी से पपिनिया, सीमा पे भेजेले संदेशा हो। छोले बने यार, का चीज हम उठौले बनी, कहाँ पहुँचल बनी, तो वही में बीच में कैसे तो कल जाला कि हंसुआ के बिया में खुरपी के गी। छोड़ा भाई। ए बाबू इतने बात मिलल, राजा अशोक के सीमा पर लड़ाई छिड़ गई, दुश्मन आक्रमण कर दिए। राजा अशोक कुड़ाल को बुलाए, कहने लगे कि बेटा मैं तो लड़ने के काबिल नहीं हूँ, शरीर बुढ़ौती का बात और प्रजा की इज्जत खतरे में है, जाओ सीमा पर तन मन से लड़ाई करो, प्रजा की इज्जत को बचाओ। पिता की आज्ञा मान करके आज्ञाकारी पुत्र कुड़ाल लाव लश्कर को लिया, अपने सैनिकों को लिया और लड़ाई के मैदान में चल पड़ा। तो बाबू पहले का नियम था कि राजा महाराजा लड़ाई करने के लिए जाते थे तो सब परिवार के साथ जाते थे। कुड़ाल के पत्नी का नाम इतिहास में कंचना बताया गया है। कंचना पत्नी को लिया कुड़ाल चल दिया लड़ाई के मैदान में, और लड़ाई के मैदान में अभी कुछ ही दिन बीता था, तब तक बड़ा सुंदर मौका मिल गई तीसरक्षता के राजा अशोक का मोहर चुरा लिया सौतेली मतारी होकर, और राजा का दूसर की औरत तीसरक्षिता अशोक का दूसरी औरत मोहर चुरा लियलस, चिट्ठी लिखलस, और चिट्ठिया में लिख के और मोहर का लगा दियलस कि मतलब ही राजा अशोक चिट्ठी लिखले हुए। चिट्ठिया में का लिखलस? सरल बा कि कहावत बाबा मोरे अब कहावत
से सुंदर बिरहा का फर्ज बा आज तीसरा रक्षिता चिट्ठी लिखत हो। का लिखले बे कि अपनी मतरिया तू छलियारी दे दे तू निकाल के नया नवा। लिए चिट्ठी लिख के मोहर लगा दिया कि राजा अशोक का चिट्ठी हो, और संतरी को बुलाती है, एक थाली में चाकू और पत्र रख देती है, कहती है कि ले जाकर लड़ाई के मैदान में कुड़ाल को दे देना। संतरी बेचारा हुक्म का गुलाम अपना थाली को लिया है, पत्र चाकू और कुड़ाल को ले जाकर के लड़ाई के मैदान में दे दिया। कुड़ाल पढ़ रहा है चिट्ठी, रो रहा है, पढ़ा था रो था, सोचा था कि हमारे पिताजी ऐसा चिट्ठी ना लिख सकत हो, लेकिन राजा अशोक को मोहर लगल बा। अगर मैं अपनी आंख नहीं निकालूंगा तो मोहर की तौहीनी होगी, राजा अशोक की मोहर की अवहेलना होगी। वाह रे आज्ञाकारी पुत्र, बेटा हो तो ऐसा। आज कुड़ाल करता है क्या बाबू, कि थाली में रख दिया, थाली में रख दिया, निकाल के राजा से जाई के सुनाई है तू खबरिया। कुड़ाल एगो आंख पहली आंख को निकाला है, दूसरी आंख से देख रहा है। पहली आंख को सोचता है कि कितनी सुंदर झील जैसी मेरी आंख है, इसी आंख पर तो मेरी सौतेली माँ दीवाना हो गई है। रख दिया थाली में, फिर चाकू उठाया, दूसरी आंख निकाल दिया और दोनों आंख निकाल करके थाली में रख करके कहा कि ले जा संतरी, मैं जानता हूं कि मेरे पिताजी एक पत्र नहीं लिखे हैं, इन दोनों आंखों को ले जा करके मेरे सौतेली माँ तीसरे रक्षिता को दे देना, और उस माँ से एक बात कह देना। कौन सी बात कह देना, कि लइका नया नवा पापिनी हाय जिया जुड़ावाई हानी छलियारी किया नेत्रदान तोर ललानवा। कहा कि ले जा करके मेरी माँ को दे देना और सौतेली माँ से कह देना कि तेरा बेटा दोनों आंख दान के रूप में दिया है। बेचारा संतरी ला करके और तीसरे रक्षिता को दे दिया, लेकिन कुड़ाल तो अब दोनों आंख का अंधा हो चुका था, लड़ाई करने योग्य नहीं था। लड़ाई के मैदान से निकल गया, उतार दिया राजसी पोशाक, और वहीं से कुड़ाल के दिल में बाबू बैराग उत्पन्न हो गया। बैराग जगह है, देखा बैराग जब जाग जाई ना, चाहे हम हो चाहे आप हो या केहू इंसान, जब दिल में बैराग जग जाएगा तो दुनिया की कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि जो उसे दिगा सके, फिर उसको हटा सके। अब वहीं से बैराग उसके मन में उठा है, उतार दिया राजसी ठाट, छोड़ दिया राजमहल और फुटपाथ पर गेरुआ वस्त्र धारण करके भगवान का भजन करने लगा। गेरुआ वस्त्र धारण करके अपना जिंदगी बिताने लगा। तब कवि जी भाव दिहलन है का, ए भैया बैरागी दिल के भैलनी भावरा, लाल चल पड़ा वहां से माया मोर सब प्यार, संगवा में लिए लाल नार दिया है प्रधान, साधु बनिया धारू सदा जोगिया, जोगी जोगी हुआ तो घोर मचा चहुर बुलवाए राजा हो फिर
जोगी के तरह जिंदगी बिताने लगा अपनी पत्नी को लेकर कंचना को। दोनों आंख का अंधा कुड़ाल भीख मांगता था, मिल जाता था तो खा लेता था, नहीं तो भगवान के नाम पर रह जाता था। ठीक यही बेला है, सुबह का बेला है, 4 बज रहा है। दोनों पति पत्नी जगे हैं। कुड़ाल के पत्नी कंचना दोनों जगे नित्य क्रिया से निवृत्त हुए। आगे आगे कंचना चलती है और कंचना का कंधा पकड़ करके दोनों आंख का अंधा कुड़ाल जा रहा है। अचानक भोर का टाइम था, रास्ता भूल जाती है कंचना, वही रास्ता पकड़ लेती है जो पाटलिपुत्र के नगरों में जाता था, जो राजा अशोक की राजधानी थी, जहाँ आज बिहार का राजधानी बनल बा, जेके पटना कहल जात बा। वही गलियन में जाके अपन भ्रमण करे लगल। कुड़ाल भोर का टाइम है, पटना की गलियों में भजन गा रहा है और दुनिया वालों से कहता है क्या? ये तरज बा कि जिंदगी एक सफर है सुहाना। राजा अशोक कलन की बाबा बड़ा सुंदर भोर में भजन गावत रहला। तनी राजमहल में कुछ भजन सुनई था। कुड़ाल आवाज सुन करके पहचान जाता है कि मेरे पिताजी राजा अशोक की आवाज है। मैं राजमहल में चला आया हूँ। बाबू दोनों आंख अंधा था, लेकिन कौन बेटा अपने बाप की आवाज को नहीं पहचानेगा और कौन बाप अपने बेटा की आवाज को नहीं पहचानेगा। समझ गया कुड़ाल कि ये मेरे पिता राजा अशोक की आवाज है। कहता है कि राजन आप भजन सुनेंगे? सुनिए, मैं भजन सुना रहा हूँ। भरी दरबार में भजन गाना शुरू किया। क्या कहता है? कहता है कि मौत आती है, आएगी जान जाती है, जाएगी जिंदगी में एक बात याद रखना, अगर हो सके तो कॉपी कलम ले लो और मेरी लाइन को नोट करो। क्या कि नारियों के न चंगुल में आना, नारियों के न चंगुल में वो तुम्हारा आवाज तो जानी पहचानी सी लगती है। आखिर राजा अशोक कहते हैं, का कहलन है बाबू? कि संत बाणियों से होती संत बाणियों से होती अमृत की वर्षा बाबू। संत बाणियों से मिलता है सच्चा ज्ञान। नैना विहीन जोगी ज्ञान सिखलावे बाबू। नैना विहीन जोगी ज्ञान सिखलावे भैया।
राजा शोकलन की कहवा सहीला कहवा जेबा, बड़ा कम उम्र में जोगी बन गईला। तनी अपन परिचय बताइता कि तू केकर बेटवा हुआ, इतना कम उम्र में जोगी कैसे बन गईला। दोनों आंख से आंसू गिरे लगल कुड़ाल के और रोए लगल। पिता की बात को सुनकर कुड़ाल रो रहा है कि आज समय ऐसा आ गया कि मेरा ही पिताजी मुझे नहीं पहचानते। आज कैलन है का कि बबुआ कुड़ाल के नया बरसेला, ए भैया बबुआ कुड़ाल के नया बरसेला, अरे रो रो का सारा बताया हो राजो। पूरी कहानी शुरू से लेके अंत तक कुड़ाल बतौलन कि पिताजी मैं कोई जोगी नहीं हूँ, कोई फकीर नहीं हूँ मैं, बल्कि आप ही का बेटा कुड़ाल हूँ। गया था लड़ाई करने, लेकिन कुछ ही दिन के बाद आपका पत्र मिला कि बेटा तू अपनी माँ पर बुरी नजर डाला है, मेरा आदेश है कि तू अपनी दोनों आंख निकाल दे। मैं ये भी जानता था पिताजी कि ये पत्र आप नहीं लिख सकते हैं, फिर भी आपका मोहर लगा हुआ था। मैं सोच गया कि अगर दोनों आंख नहीं निकालूंगा तो राजा अशोक की मोहर की तौहीनी होगी, मोहर की अवहेलना होगी। मैं दोनों आंख निकाल कर दे दिया और तब से मैं बैरागी हो गया। दिल में बैराग उठा कि साला ये दुनिया जिंदगी कुछ भी नहीं है, जिंदगी झंड है, फिर भी घमंड है और आदमी आता है चला जाता है, ये मृतलोक है, आना और जाना लगा है। तो आदमी को मरना है तो एक दिन हमको जब मर जाना है तो क्यों न भगवान के भजन कर ले कुछ। रोने लगे राजा अशोक, गले से लगा लिए और बोले कि बेटा मैं ये काम नहीं किया, तेरी दोनों आंखों पर तो तेरी माँ दीवाना थी, वही उसी की करतूत है। आज राजा अशोक कैलन का कि दिए मृत्यु दंड राजा की सुरक्षिता को, ए भैया दिए मृत्यु दंड राजा की सुरक्षिता को, अरे बेटे को रखा गले से लगाए हो। तब बबुआ कुड़ाल भैया पिता की चरनिया, अपनी मतरिया को दिया छुड़ाए बाबू। आखिरकार राजा अशोक भरी दरबार में ऐलान कर दिए कि तीसरक्षता को बुलाया जाए और राजमहल में ही फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। आज तीसरक्षिता फांसी के तख्ते पर खड़ी है, चेहरे पे काला नकाब है, गले में फांसी का फंदा है, फांसी होने वाली है। तब तक कुड़ाल को पता चल गया कि मेरी सौतेली माँ तीसरक्षिता को पिताजी फांसी दे रहे हैं। जा करके राजा अशोक का पैर पकड़ लिया, बोला कि पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं। पहली गलती माँ की कि अब मेरे दोनों आंख निकलवा दी, और उससे भी बड़ी गलती आप करने जा रहे हैं कि मेरी गंगा जैसी पवित्र माँ को आप फांसी के फंदे पर लटका रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए। बेटा के कहने से राजा अशोक छोड़ दिए, तीसरक्षता को फांसी नहीं दिए, तो एक माँ कैसे निकली कि एक बेटे की अपने दोनों आंख निकलवा दी, और वही बेटा कैसा निकला कि अपनी माँ को, उस आंख निकालने वाली माँ को बचा दिया। तो बाबू जैसी करनी वैसी भरनी, यही से हम कहिला कि जो जैसा वो कर्म करेगा फल देंगे भगवान। यही है गीता का ज्ञान। स्वर्ग नरक की हमें बा, कहीं दूर नहीं की। स्वर्ग नरक की हमें बा,
लोग कहलन कि मर गईला के बाद आदमी स्वर्ग में जाइए, आदमी नरक में जाइए। स्वर्ग नरक तो हवे बा, आदमी के समझ में नहीं खे आवत कि का होत हो। जे जैसन करत बा जे भोग के जाए कहो। तो हमरे गाना का अंतिम प्रमाण रहल। जय जखाड़ गुरु स्वामी जी के ओम प्रकाश फुलवारी कथन करे कवि परशुराम